शाम का वक्त था। घने जंगल से एक आदमी ठिठुरते हुए आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, इतनी ठंड है और लौटते वक्त इतना शाम भी हो गया। जल्दी से मुझे गांव पहुंचना होगा, नहीं तो मैं यहीं ठंड के मारे मर जाऊंगा। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं और सांस भी जम रही है। हे भगवान, बस थोड़ा और हिम्मत दे दो। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे रखे सोने से भरे घड़े पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये तो पूरे सोने से भरा हुआ घड़ा है। आज तो सच में मेरी किस्मत चमक गई। अगर मैं इसे लेकर बाजार में बेच दूं, तो मैं धनी बन जाऊंगा। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब मुझे कभी किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आज सच में मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। सुरेश उत्साह में घड़े को छूने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका हाथ घड़े को छूता है, तेज चमक फैलती है। उसका शरीर जमने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर बर्फ का बन रहा है। मेरे हाथ पैर पत्थर जैसे जम रहे हैं। कोई है? कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। कोई तो सुनो मेरी आवाज। कुछ ही क्षणों में सुरेश पूरी तरह बर्फ की मूर्ति बन जाता है। अगले ही पल वो टुकड़ों में टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है। जो भी लालच में मुझे छुएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए बर्फ का पुतला बन जाएगा और उसका नाम दुनिया से मिट जाएगा। 2 दिन बीत जाता है। लखनपुर नामक गांव में आलोक नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ कांता और छोटी बहन दीपा के साथ रहता था। दिन रात मेहनत करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता। भैया, ऐसे कब तक चलेगा? माँ की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी औषधि हम कई दिनों से नहीं ला पाए और देखो ठंड कितनी बढ़ गई है। हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं और ये झोपड़ी इतनी कमजोर है कि बाहर की ठंड अंदर आ रही है। भैया, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब इस ठंड में खत्म हो जाएंगे। क्या करूं बहन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर चाह कर भी तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। रोज सुबह से रात तक काम की तलाश में घूमता हूं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। लेकिन चिंता मत कर, मैं आज कहीं न कहीं से पैसे का इंतजाम करके रहूंगा। माँ के लिए दवाई भी लाऊंगा और तुम्हारे लिए और माँ के लिए गर्म कपड़ों का भी इंतजाम करूंगा, चाहे जैसे भी करना पड़े। भैया, मुझे पिछले साल की ठंड याद करके मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं इस बार भी हमारी ठंड वैसे ही ना गुजरे। डर मत बहन, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। घर से निकलता है, रास्ते में खुद से बात करता है। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे काम ढूंढना ही है। माँ की दवाई और गर्म कपड़े भी लेना है। कई दिनों से काम नहीं मिल रहा है और खेत की फसल भी बर्बाद हो गई है, पर मैं आज अपनी माँ और बहन की उम्मीद नहीं तोड़ सकता। गांव के सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच जी, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं कई दिनों से काम के लिए भटक रहा हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरी बहन भी परेशान है और ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आज मैं कुछ लेकर घर नहीं गया तो मेरे घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं पक पाएगा। कृपया मुझ पर रहम करिए, मैं आपके लिए कोई भी काम कर दूंगा। नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं। ठंड के दिनों में कौन काम कराएगा? सारे खेत बर्फ में जमे पड़े हैं और वैसे भी तेरे जैसे लोगों पर रहम करने से क्या फायदा। जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। सरपंच जी, ऐसा ना कहिए, मैं भी इंसान हूँ। मेरी माँ और बहन मेरी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। भगवान के लिए मुझ पर दया कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। तुम जैसे भिखारियों पर मैं क्यों दया करूं? क्या मैं अपने परिवार को भूखा सुलाऊं? जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना है। सरपंच उसे अपमानित करके भगा देता है। आलोक और जगह कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थका हारा घर लौटता है। भैया, कुछ इंतजाम हुआ? देखो, माँ ठीक से उठ भी नहीं पा रही हैं।
मुझे माफ कर दे बहन। मैं कई जगह गया, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया और किसी ने हम पर रहम भी नहीं किया। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं तुम्हें और माँ को एक रोटी भी नहीं खिला पा रहा। बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा चिंता मत करो। नहीं माँ, मैं बहुत नालायक बेटा हूँ। ना मैं बहन की शादी कर पा रहा हूँ, ना मैं 2 वक्त का खाना जुटा पा रहा हूँ, ना ही ठंड से बचने के लिए एक कंबल का इंतजाम कर पा रहा हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं सबके लिए बोझ बन गया हूँ। नहीं बेटा, ऐसा कभी मत कहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? और ये राधा, ये भोली भाली लड़की, दुनिया इसे नोच खाएगी। तुम कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। हमारे बुरे दिन एक दिन जरूर कटेंगे। भगवान किसी न किसी रास्ते से मदद भेजेगा। माँ रुको, मैं पड़ोसियों से मदद लेकर देखता हूँ। शायद आसपास के लोग हमारी मदद कर दें। इतना कहकर आलोक गांव में शंभू के पास जाता है। काका, कृपया मेरी मदद कर दो। मेरी माँ को बहुत ठंड लग गई है, उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे कोई गर्म कंबल या स्वेटर दे दो जिससे वो बच जाए। अरे भाई, मेरे पास कहाँ से गर्म स्वेटर या कंबल आएगा? मेरे घर में खुद 4 बच्चे हैं और उनके शरीर पर ढंग से एक स्वेटर भी नहीं है, तो भला मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मुझे माफ कर दे, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। अब मैं क्या करूं? किसके पास मदद मांगूं? अरे देख, सामने जो रमेश का घर है ना, उसके पास उसकी सास ने बहुत सारे ठंड के कपड़े और रजाई कंबल दिए हैं। शायद वो तुम्हें उनमें से कोई एक दे दे। ठीक है काका, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। फिर आलोक वहाँ से निकल पड़ता है और रमेश के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। रमेश भाई, कृपया मेरी मदद कर दो। मेरी माँ को बहुत तेज ठंड लगी है, उसका पूरा शरीर जम चुका है। मुझे कोई रजाई या कंबल दे दो, पुराना ही सही, जिससे मेरी माँ की ठंड निकल जाए। अरे तू यहाँ कैसे आ गया? हमारे घर में खुद ही ठंड के कपड़े नहीं है। तू यहाँ से आगे जा और कहीं और भीख मांग, मेरे पास कुछ नहीं है। रमेश भाई, ऐसा मत बोलो। शंभू काका ने कहा कि आपकी सास ने आपको बहुत सारे ठंड के कपड़े और कंबल दिए हैं। कम से कम उनमें से एक पुराना ही दे दो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, कम से कम उस पर दया करो, भगवान के लिए। क्या मैं भिखारियों को देने के लिए ठेका लेकर बैठा हूँ? अरे मेरी सास ने दिया है तो मैं उसे अपने घर में रखूं या फेंकूं, जो भी करूं, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। चढ़ जा यहाँ से। नहीं रमेश भाई, ऐसा मत करो। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरी माँ पर दया करो, मुझे एक दे दो। तू यहाँ से जाएगा या मेरे से मार खाएगा? अरे भिखारी बनकर पैदा लिया है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कंबल और कपड़े हैं, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर मैं तुझ जैसे भिखारी को दे दूं तो मैं भी भिखारी बन जाऊंगा। रमेश आलोक को धक्का देकर भगा देता है। आलोक वहाँ से उदास होकर वापस अपने घर आता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है, हे भगवान, कोई मेरी मदद नहीं करता। अब मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी अपनी माँ और बहन को नहीं बचा पा रहा हूँ। आलोक रोते रोते वहीं जमीन पर गिरकर सो जाता। भी हो जाए, आज मैं बिना काम लिए वापस नहीं आऊंगा। तभी ठाकुर आ जाता है। अरे आलोक,
मैंने तुझे पिछली बार चेतावनी दी थी। कर्ज कब चुकाएगा या पूरे जीवन ऐसे ही भागता रहेगा? ठाकुर साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपका कर्ज चुका। कृपया कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरी माँ बीमार है और घर की हालत भी बहुत खराब है। अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। अगर पैसे चाहिए तो एक रास्ता है, अपनी बहन की शादी मुझसे कर दे। मैं तेरे सारे कर्ज माफ कर दूंगा और तेरी झोपड़ी को महल में बदल दूंगा। सोच ले। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप 50 साल के हैं और मेरी बहन सिर्फ 18 की। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? मैं अपनी बहन को इस नर्क में कभी नहीं धकेलूंगा। भले ही हम भूखे मर जाएं, पर मैं अपनी बहन की शादी आपसे कभी नहीं करूंगा। ठीक है, फिर सुन ले। अगर इस महीने की आखिरी तारीख तक पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी बहन को उठा कर ले जाऊंगा। वो मेरी पत्नी बनेगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, याद रखना। ठाकुर वहाँ से चला जाता है। माँ, भैया जल्दी देखो, माँ को क्या हो गया? माँ बोल क्यों नहीं रही है? आलोक भागकर माँ को उठाता है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? भैया, लगता है माँ को ठंड लग गई है। हमें जल्दी वैद्यराज को बुलाना होगा। ठीक है, मैं वैद्यराज को लेकर आता हूँ। आलोक भागकर वैद्यराज को लेकर आता है और वैद्यराज कांता की जांच करता है। अरे तुम्हारी माँ को तो ठंड लग गई है और पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। ये अब नहीं बच पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। आप मेरी माँ को ठीक से देखिए ना, वो ठीक हो जाएगी। नहीं बेटा, इस बार ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ रही है और गांव के कई लोगों की ठंड से मृत्यु हो गई है। तुम्हारी माँ भी नहीं बच पाएगी। अब उसकी मृत्यु कुछ समय में होने वाली है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैद्यराज वहाँ से चला जाता है। बेटा, मुझे माफ कर दे। अगर तुम्हारे पिताजी ने कर्ज ना लिया होता तो शायद आज हमारे पास भी बहुत सारे धन और जमीन होती, जिससे तुम सबकी अच्छी जिंदगी कटती। पर हम तुम्हारे ऊपर कर्ज छोड़कर जा रहे हैं। मुझे माफ कर देना। इतना कहते ही कांता वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। माँ नहीं, माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया और ठंड की वजह से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। आलोक और दीपा खूब रोते हैं। किसी तरह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दीपा माँ हमें छोड़कर चली गई, लेकिन मैं तुम्हें कभी ठाकुर के यहाँ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भैया, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। लेकिन हमें तो अब जीना ही होगा। इतना कहकर आलोक वहाँ से निकल पड़ता है। लकड़ी काटने लगता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये क्या, मेरे पैर चल गए? अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आलोक उठकर आगे बढ़ता है और उसकी नजर सोने से भरे घड़े पर पड़ती है। अरे इतने घने जंगल, सोने से भरा घड़ा। अगर मैं इसे ले लूं तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और कर्ज भी चूक जाएगा। आलोक आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है। नहीं, ये धन मेरा नहीं है। माँ ने सिखाया था जो दूसरे का धन कभी नहीं लेना चाहिए। ये धन किसका होगा? वो कितने परेशान होंगे। मुझे इसे राजा को दे देना चाहिए ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। तभी तेज रोशनी फैलती है और घड़े से आवाज आती है। रुक जाओ, तुम वो पहले व्यक्ति हो जिसने ये धन देखकर लालच नहीं किया और सबकी भले के बारे में सोचा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कौन बोल रहा है? सामने आओ, मुझे डराओ मत। डरो मत, मैं कोई साधारण घड़ा नहीं हूँ, मैं एक जादुई घड़ा हूँ।
तुम मुझे आजाद कर दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही वरदान दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं भी इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। तुम घड़े में हो, ये कैसे हो सकता है? और फिर मैं तुम्हें आजाद कैसे करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक परी हूँ। मुझे एक क्रूरानंद ने इस घड़े में कैद कर दिया और जो भी लालच से मुझे छूता है वो बर्फ के टुकड़े में बंधकर मर जाता है और उसकी रूह को तांत्रिक कब्जा कर लेता है। ऐसे ही उसने 4 आदमियों की हत्या कर दी। और तुम लालची नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम्हें बर्फ की पुतला बनने से रोक लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी नहीं हूँ। मैं बस इसलिए खुश हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बहन का क्या होता? वो अनाथ हो जाती और ठाकुर उसे अपने चंगुल में ले जाता। तुमने मेरी जान बचाई। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें यहाँ से थोड़ा आगे जाना होगा। तुम्हें वहाँ पर एक गुफा मिलेगी और उस गुफा में क्रूरानंद हवन कर रहा होगा, क्योंकि वो समाधि में है। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बस तुम्हें अमृत तालाब का जल लेकर तांत्रिक के ऊपर डाल देना है, जिससे उसकी समाधि में ही मृत्यु हो जाएगी और फिर मैं इस घड़ा से आजाद हो जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसा करने से तुम ठीक हो जाओगी तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। आलोक आगे बढ़ता है। ये अमृत तालाब कहाँ है? मुझे पता भी नहीं है। अब बिना अमृत जल लिए मैं उस गुफा में कैसे जाऊं? आलोक आगे बढ़ता है और घायल चिड़िया देखता है। अरे ये क्या? ये एक घायल चिड़िया है और बर्फ में फंसी है। मैं इसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। आलोक चिड़िया को उठाकर अपने कपड़ों में छुपा लेता है। लगता है तुम्हें बहुत ठंड लग रही है। मैं अपनी गर्माहट दूंगा, तुम्हें ठीक हो जाओगे। फिर आलोक थोड़ी देर उसे अपने कपड़ों में छुपा कर रखता है। तभी चिड़िया को होश आ जाता है और वो बोलता है, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं मर जाती। मैं अपने बच्चों के लिए घोंसला बना रही थी। ठंडी हवा ने मुझे गिरा दिया, लेकिन तुम्हारी गर्माहट से बच गई हूँ मैं। ये एहसान चुकाना चाहती हूँ। मुझे बताओ, जंगल में अमृत तालाब कहाँ है? मुझे अमृत जल चाहिए। आगे घने जंगलों में अमृत तालाब मिलेगा, लेकिन पहले कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे सही रास्ता बताया। यही मेरे लिए बहुत है। आगे बढ़ता है। तभी वृद्धा दिखाई देती है। अगर तू आगे गया तो मर जाएगा, इसलिए यहीं से लौट जा। आप कौन हैं अम्मा? और आप मुझे रोक क्यों रही हैं? मुझे आगे जाना है। मुझे अमृत तालाब का जल लेना है। अगर तू अमृत तालाब में गया तो हमेशा के लिए वहीं मर जाएगा। सब तांत्रिक का जगह है, तो फालतू में मौत में मत जा। मैं किसी को भी विपत्ति में नहीं छोड़ सकता। इसके लिए जो करना पड़े मैं करूँगा। फिर वृद्धा हंसते हुए गायब हो जाती है और आलोक जैसे तैसे अमृत तालाब के पास पहुंचता है। और आलोक जैसे तैसे अमृत तालाब के पास पहुंचता है। अच्छा, तो यही अमृत तालाब है। अब जल्दी से जल लेकर गुफा में जाना है। आलोक जल लेकर कई घंटे के सफर के बाद गुफा तक पहुंचता है। अच्छा, तो यही गुफा है। अब अंदर जाकर तांत्रिक पर जल डालना है। आलोक जैसे ही गुफा में जाता है, तभी क्रूरानंद समाधि में बैठा होता है। अच्छा, तो यही क्रूरानंद है जिसने परी को घड़े में कैद किया। अब ये हमेशा के लिए समाधि में रहेगा। तूने बहुत पाप किए क्रूरानंद। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आलोक जल डाल देता है। तभी तांत्रिक की समाधि टूट जाती है और उसके शरीर में आग लग जाती है। ये तुमने क्या किया? नहीं, तुमने समाधि तोड़ दी। और ये क्या किया? आग क्यों लगी? रुक जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम बचोगे नहीं। तुमने बहुत गलत किया है। क्रूरानंद पर हमला ही करने वाला होता है कि माया प्रकट होती है और तांत्रिक को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जादू से गायब कर देती है। आप यहाँ? आप उस घड़े से आजाद कैसे हो गए? तुमने जैसे ही जल डाल दिया, क्रूरानंद की समाधि टूट गई और मेरी मुक्ति हो गई। अब बताओ,
तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे मन चाहे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे बस थोड़े गर्म कपड़े चाहिए और थोड़ा सा धन, जिससे मैं ठाकुर का कर्ज चुका सकूं और अपनी बहन दीपा को उसके दुखों से बचा सकूं। बस इतना चाहूंगा कि ये ठंड मेरे और मेरी बहन के लिए आसानी से कट जाए। आलोक, तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। तुमने अपनी सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। तभी तेज रोशनी फैलती है चारों तरफ, चमक उठती है और अचानक जमीन पर ढेर सारे गर्म कपड़े और सोने चांदी का खजाना प्रकट हो जाता है। ये सब कुछ अब तुम्हारा है आलोक। तुम्हारे सच्चे दिल और नेक इरादे की ये कमाई है। तुमने किसी लालच में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए प्रार्थना की है, इसलिए ये सब तुम्हें दिया जा रहा है। ये सब अब से तुम्हारा है। मुझे इतना सब नहीं चाहिए परी। मुझे इनमें से बस थोड़ा सा चाहिए, जिससे मैं अपनी बहन को बचा सकूं और ठंड से निकल सकूं। नहीं आलोक, ये सब तुम्हारी ईमानदारी और लोगों की दुआओं का फल है। तुमने जिस जिस की मदद की है, उनकी दुआएं आज तुम्हारे साथ खड़ी हैं। ये सब तुम्हारा ही है, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर माया गायब हो जाती है। आलोक गरम कपड़े और सोने चांदी लेकर घर पहुंचता है। ये सब क्या है? इतने सारे गर्म कपड़े और इतना सारा धन, ये सब कहाँ से आया? लगता है किसी ने हमारी मदद की है। हाँ दीपा, बस यूं समझ लो कि हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं और अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं। ये सारे कपड़े और ये धन अब हमारा है और अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। भैया, अगर आज माँ होती तो ये सब देखकर कितनी खुश होती। हाँ दीपा, माँ को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस धन और कपड़ों से हम पूरे गांव के जितने गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि जैसे हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, किसी और माँ को भी अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़े। भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपकी हर बात में साथ हूँ। आलोक कपड़े और कुछ धन लेकर पूरे गांव में बांट देता है। अरे आलोक, तुम्हारे पास इतने सारे गर्म कपड़े कहाँ से आ गए? भाई, बस यूं समझ लो कि आपने हमारी मदद करने से मना कर दिया था, पर मैं अब पूरे गांव वालों की मदद कर रहा हूँ। ये सब मेरी ईमानदारी का फल है और ये मेरे पास दीपा और माँ की दुआओं से आया है। ये सब मेरा नहीं, ये सब गांव वालों का है। हर कोई खुश होकर आलोक की तारीफ करने लगते हैं। आलोक उस धन से ठाकुर का भी पूरा कर्ज चुका देता है और अपनी बहन के साथ खुशी से ठंड गुजारने लगता है। दोस्तों, वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।